Bark 20 series smartphones. भाजपा की तरफ आप इधर मत रहो, इधर रहोगे तो लड़ाई हो जाएगी बीजेपी से। आप सब लोग चलो, हम अकेले रहेंगे तो लड़ाई रहेगी नहीं, भाजपा जीतेगी। वो अपने ईडी सीबीआई से बचने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है जो दल, तो वो उसके पीछे ईडी सीबीआई? नहीं, ऐसा नहीं। आपके यहाँ ईडी क्यों नहीं आ जाती? हमारे मान लीजिए हम सत्ता में हैं, 25 करोड़ आबादी में लगभग 38%, 35% जनता बीजेपी के पास नहीं है। वहां ईडी जा रही है। ईडी तो वहीं जा रही है कि जहां कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रुपया आप प्रदेश का, देश का लूट करके लिए हों, कहीं घपलेबाजी किए हों, घोटाले किए हों, इसी नाते वहां ईडी सीबीआई जा रही है। कल तक ईडी सीबीआई को काम नहीं करने दिया जाता है। संविधान के दायरे में आज उसको छूट है, वो काम कर रही है, तो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं। वो जाएगी रिक्शा चलाने वाले के यहाँ ईडी, जिसके यहाँ माल होगा वही ना। नहीं देखा आपने कि ईडी का विरोध कर रहे थे और गई मशीन, जब गिनते गिनते गर्म होकर बंद हो गई। फिर बड़ी मशीन आई, वो गर्म हो गई, इतना रुपया निकल रहा है। जब रुपया निकल रहा है तब लोग नहीं बोल रहे हैं कि रुपया निकल रहा है। तो ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, उससे डर से नहीं। माल लूट करके रखे हैं कि कहीं हमारे यहाँ न रेट पड़ जाए, इस बात से डर है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ईडी सीबीआई वाली ही चीजें सामने आई। ईडी सीबीआई की छापेमारी के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद लगातार वाद विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो एक मौजूदा मुख्यमंत्री, वो अगर वहां से नहीं तो जेल से अपना शासनकाल चलाएंगे। वो चलावे कौन रोक रहा है? जो उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस में, अलायंस में, कांग्रेस ने शराब घोटाले पर खूब केजरीवाल को घेरा था। बयान आप ही लोगों के चैनल पे चला कि कांग्रेस के नेताओं ने जब गठबंधन नहीं था तब केजरीवाल को कहा कि ये शराब नीति में जो बनाए हैं ये गलत है, रुपया लूटने के लिए किए हैं। अब आज साथ आ गए हैं तो सुर में सुर मिला रहे हैं। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि हाईकोर्ट के अनुसार 2004 में पेश किए गए यूपी मदरसा एक्ट में कुछ मुद्दे हैं और ये असंवैधानिक है। हम फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तय करेंगे कि काम करना है। उस कानून का 20 साल तक पालन किया गया। अगर कोई मुद्दा था तो सरकार तय कर सकती थी कि उन मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। एक्ट में संशोधन किया जा सकता है और नया एक्ट लाया जा सकता है। हम इसका विश्लेषण करेंगे और फैसला लेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट के फैसले का सभी लोग सम्मान करते हैं। जो फैसला आया है, हम लोग भी, अधिकारी भी उसको पढ़ रहे हैं, हमने भी उसको रीड किया है और मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं। तो इतना कहूंगा कि अन्याय नहीं होगा और मिलने के बाद पूरी बात हम आपको बताएंगे। तो अभी अगर ये जो मदरसा बोर्ड पे कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया, अभी इस पे आपने कुछ भी विचार नहीं किया या अभी इस पे चीजें नहीं सोची गई? नहीं, अध्ययन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के तब उस पर कोई डिसीजन होगा।